हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के प्रैक्टिकल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को पता है कि ये जो पार्ट ए का जो प्रैक्टिकल है 11th बायोलॉजी का, वो आखिरी प्रैक्टिकल है टू टेस्ट द यूरिन सैंपल फॉर द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, तो इस प्रैक्टिकल को हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि अगर आप यूरिन सैंपल का टेस्ट करते हो फॉर द नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट का, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है यूरिन सैंपल के अंदर। ओके, तो यही सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका पूरा प्रोसीजर आपको दिया है, प्रिंसिपल आपको दिया है, साथ में यहाँ पे सबसे पहले तो टेस्ट फॉर यूरिया। ओके, तो यूरिन के अंदर यूरिया सैंपल प्रेजेंट होता है, ये आपको पता है, एनएच वाला। ठीक है, तो ये हम लोग टेस्ट करेंगे और टेस्ट के लिए यहाँ पे आपको पूरा जो रिक्वायरमेंट है, केमिकल रिक्वायर क्या है, प्रोसीजर यहाँ पे आपको दिया है और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको उसका ऑब्जर्वेशन लिखना है और आपको कंक्लूजन लिखना है कि अगर आप यूरिया का सैंपल का टेस्ट करते हो इन द यूरिन सैंपल, तो वो उसमें क्या अलग चेंज आएगा, उसका कलर कैसे चेंज होगा, उसका कंक्लूजन आप क्या निकाल सकते हो। ओके, वही सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ओके, तो यूरिया का आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे आपको दिया है और मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा बच्चे लोग से कि आप इसको एक बार रीड कर लो, ताकि अगर आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ ले आपके वाइवा के अंदर या आपके सर कोई क्वेश्चन पूछ ले क्लास के अंदर, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद टेस्ट फॉर शुगर, तो क्या हमारे यूरिन में शुगर भी प्रेजेंट होता है, ये बहुत से बच्चों को क्वेश्चन आया होगा। लेकिन हाँ, हमारे बॉडी में अगर शुगर है तो हमारे यूरिन में भी जो शुगर है वो प्रेजेंट होता है। ओके, और इसके लिए हम लोग कौन सा केमिकल यूज करने वाले हैं, जो बेनिडिक्ट सोल्यूशन है वो इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे उसका पूरा प्रोसीजर आपको देखने के लिए मिल रहा है और आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो टर्न ग्रीन हो जाएगा, येलो, रेड, ब्रिक रेड, एंड आफ्टर सम टाइम कलर पीपीटी सेटल एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ओके, तो अगर ये ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है तो इसका मतलब आपकी यूरिन में क्या है, शुगर प्रेजेंट है। ओके, और इस तरीके से आपको कंक्लूजन है वो लिखना है। ठीक है, और उसके बारे में यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया गया है और मेरा यही कहना होगा फिर से कि आप लोग जो एक्सप्लेनेशन है वो आप एक्सप्लेनेशन यहाँ से रीड कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट के फॉर्म में है और पॉइंट्स के फॉर्म में अगर आपको कोई भी डाटा मिलता है तो आप उसको कलेक्ट करो, आप उसको रीड करो, आप उसको चाहो तो कहीं पे लिख के स्टोर कर दो। ठीक है, उसके बाद टेस्ट फॉर द एल्बुमिन यानी प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स भी होता है ऑफ कोर्स हमारे यूरिन में। ओके, तो यहाँ पे आप देखो इसके लिए पूरा प्रोसीजर दिया है और उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बताना है कि अगर हम लोग प्रोटीन का ये करते हैं, टेस्ट करते हैं फॉर इन द यूरिन, तो उसके अंदर जो व्हाइट ब्राउन रिंग है ये क्या होगा, प्रोड्यूस होगा जंक्शन ऑफ टू सोल्यूशन। ओके, तो टू जंक्शन के सोल्यूशन पे यानी दो सोल्यूशन होंगे, एक ऊपर और नीचे, और बीच में आपको क्या होगा, एक जो ब्राउन कलर का रिंग है, व्हाइट ब्राउन कलर का, वो आपको देखने के लिए मिलेगा और इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि उसके अंदर क्या है, प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। ओके, और उसका यहाँ पे आप देखो पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे आपको दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये बाइल सॉल्ट मतलब एक तरह का सॉल्ट होता है, यानी हम लोग जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल सॉल्ट लेते हैं NaCl, उसी तरीके से बाइल सॉल्ट होता है जो यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है और यूरिन के अंदर अगर प्रेजेंट है तो उसके अंदर सल्फर पाउडर आपको दिखेगा। ओके, और इस तरीके से आप बता सकते हो कि कंक्लूजन कि यूरिन के अंदर बाइल सॉल्ट भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसका यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है और ये एक्सप्लेनेशन प्लीज आप रीड कर लो। ओके, आपको रीड करने में ज्यादा से ज्यादा आपको 5 मिनट लगेगा प्लीज, लेकिन आप रीड कर लो, आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और जो बच्चे नहीं कर रहे, मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग आज से ही अपने तैयारी में लग जाओ। आप दिन में 2 घंटा 3 घंटा आप उसके लिए आप दो स्टडी के लिए। ओके, उसके बाद आप क्या करो, उसको बढ़ाते चले जाओ। जब आपका 12th के बाद जब एग्जाम होगा नीट और जेई का, ओके, तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ यूरेज एंजाइम इन द डिटेक्शन ऑफ यूरिया। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे आंसर है व्हाट विच हार्मोन रेगुलेटेड द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड द हाउ, कौन से जो हार्मोन से वो रेगुलेट करते हैं ब्लड ग्लूकोज को। ओके, उसके बारे में यहाँ पे आपको आंसर लिख के दिया है। ओके, नेम द 2 बाइल सॉल्ट प्रेजेंट इन द बाइल, तो यहाँ पे आपको दोनों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सोडियम होता है, अगर सोडियम प्रेजेंट है तो वो एज अ बाइल सॉल्ट के रूप में काम करता है। ओके, उसके बाद वाई आर द प्रोटीन एब्सेंट इन द यूरिन सैंपल, तो प्रोटीन क्यों एब्सेंट होता है यूरिन सैंपल के अंदर, ये आपको बताना है
क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोटीन होते हैं वो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं अमाइनो एसिड्स के, ओके, और ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं और इसके लिए ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पता है कि यूरिन के अंदर जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट नहीं होता है। अगर यूरिन के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन होगा तो इससे क्या होगा कि जो हमारे ब्लैडर है उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, ओके। उसके बाद विच सेल्स ऑफ द पेनक्रियास सीक्रेट द इंसुलिन, तो बीटा सेल्स क्या होते हैं जो प्रोड्यूस होता है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, ओके। उसके बाद व्हाट आर द कॉज एंड द सिम्टम्स ऑफ द डायबिटिक मेलेटस, तो आपको पता है कि कोई भी एक डायबिटीज अगर पेशेंट है तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं खासकर इंसुलिन के कारण, और इसके अंदर आप देखोगे तो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होता है, ओके, जिसके कारण जो शुगर का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर बढ़ता है। इसके लिए इसका अभी तक कोई भी क्योर नहीं है, ओके। हम लोग इसको रोक सकते हैं थोड़े समय के लिए, इसको हम लोग ये कर सकते हैं, थोड़ा दवाई कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग खत्म नहीं कर पा रहे। अभी भी इसके पीछे जो साइंस है वो लगा हुआ है कि हम लोग किस तरीके से जो डायबिटिक पेशेंट है उनका हम लोग इलाज कर सकें। और आपको ये जान के बहुत अजीब लगेगा कि मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है, या फिर अगर हम लोग वर्ल्ड भी कहे तो ये गलत नहीं होगा कि वो लोग क्या है डायबिटिक है, ओके, मोर देन 50%, ओके। तो ये बात आप ध्यान रखना कि डायबिटिक पेशेंट के लिए ये नहीं जरूरी है कि वो चाइल्ड है या फिर अडल्ट है, बच्चे लोग को भी आजकल 2 साल 5 साल के बच्चे लोग को भी जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो हो रही है, ओके। और ये एक तरीके से क्या होगा जेनेटिक प्रॉब्लम हो गया है, यानी अगर आपके पेरेंट्स को है तो ये क्या हो सकता है आपको भी हो सकता है, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसका पहले का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो बी, सेकंड का आंसर है सी, थर्ड का आंसर है ए, फोर्थ का आंसर है सी और फिफ्थ का आंसर है ए, ओके। तो इस तरीके से ये जो पूरा प्रैक्टिकल है हमने ए वाला पार्ट है वो डिस्कस किया है। अगर आप इसके अंदर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो प्लीज आप अनडाउटली आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम नहीं, आप टेलीग्राम पे मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं कर रहा हूँ, ओके। और आप चाहे तो हमें कमेंट करके आप जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो, ओके। मैं उसका रिप्लाई आपको विद इन 2 या 5 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई उसका दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।